जहाँ पर तुमको रखा था वहाँ पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। इस फिल्म को लेके कोई दबाव नहीं है, I'll be honest, क्योंकि ये फ़िल्म जब मैंने इसका स्क्रिप्ट सुना, जब इसकी कहानी सुनी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया, मेरे दिल ने यही कहा कि ये फ़िल्म लोगों के दिलों को छुएगी। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था ये डिसाइड करना कि दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, और वो मैंने किया। तो एक्साइटमेंट है, डर थोड़ा बहुत ये है कि इस वक्त जो महंगाई है, जो हालात हैं, उसकी वजह से एंड बिकॉज ऑफ कोविड जो लोग अब घरों में ज़्यादा कंफर्ट जोन में अपने देखना चाहते हैं एंटरटेनमेंट, एंड निकलते नहीं हैं ज़्यादा घरों से, एंड सिनेमा आने का जो एक मोमेंटम था जो कि बिल्ड हो चुका था पिछले कुछ सालों में, वो थोड़ा सा उसको ब्रेक आया है। तो थोड़ा सा उस चीज़ से डर लगता है, थोड़ा सा इस बारे में थोड़ी सी एक फ़िक्र होती है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ईद के वक्त हमें कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, एंड आई थिंक बिकॉज़ इट्स एन एंटरटेनिंग मूवी, क्योंकि ये एक एंटरटेनिंग फ़िल्म है, तो लोग ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह और देखेंगे सिनेमाघरों में। बिल्कुल मुख्तलिफ है इस किरदार, जो अमल थी और ज़ारा, जो लंदन नहीं जाऊँगा कि ज़ारा है, ये दो अलग लड़कियां हैं। हाँ, दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं, दोनों को अपनी ज़ात का पता है, उनको ये पता है कि वो अपनी ज़िंदगी में उनको क्या, उनके पास पावर है और उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, उनकी क्या ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ हैं। दे न्यू इट। इसी तरह दोनों में ये बात शायद कॉमन हो सकती है कि दोनों स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं, लेकिन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आई थिंक फिल्म में थोड़ा नाच गाना है, थोड़ा रोमांस है, थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा इमोशन है, बहुत सारा ह्यूमर है। आपने कुछ एक्शन भी किया, मार पिटाई की है? जी लग रहा नहीं। क्यों? डिपेंड करता है, कोई क्या चीज़ जो ऑफ़र होती है उस हिसाब से मैं देखूँगी कि क्या चीज़ है। इसमें शादी के गाने हैं, और अगर आप शादी के गाने को आइटम नंबर कहना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कोई भी गाना जो एंटरटेनिंग होता है, वो जिसमें शादी के गाने भी होते हैं, आई थिंक दे कैन फिट इनटू द क्राइटेरिया ऑफ आइटम नंबर, लेकिन उनको आइटम नंबर कहना इज़ नॉट फेयर, आई वुड से। हर दिन ही इतना अच्छा होता है माशाल्लाह। इस टीम के साथ मेरी इतनी अच्छी एसोसिएशन है, इतना पुराना हमारा, वी आर लाइक फैमिली, वन बिग फैमिली, तो मज़ा आता है। और हर दिन ही एक नया एक्सपीरियंस होता है, हर दिन ही नया फ़न होता है। कोई ख़ास ऐसा कोई वाक़या नहीं है जो मैं पिन पॉइंट कर सकूं या मेंशन कर सकूं। बस ये कि सर्दी बहुत थी लंदन में जब हम शूट कर रहे थे, और हमारे बड़े लंबे लंबे सीन्स थे साथ, तो बस जान निकल रही होती थी बिफ़ोर द सीन, बिटवीन द सीन एंड आफ्टर द सीन। लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलेगा वो, क्योंकि हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो हम उस चीज़ को छुपा लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल था हमारे लिए। मैं अभी फ़िलहाल तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो NDAs इन्वॉल्व हैं, और वो अभी जब वो रिवील हो जाएगा कैरेक्टर, तो फिर आई वुड लव टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड अबाउट माई कैरेक्टर एंड अबाउट द प्रोजेक्ट, क्योंकि वो मेरे बहुत दिल के करीब है, मिस मार्वल। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे, आई मीन समथिंग दैट आई वाज स्पीकिंग अबाउट, जो मैं बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे और हर जगह पिछले 3-4 साल से मैं बोलती थी कि हम मुस्लिम्स को, पाकिस्तानीज़ को बड़ा मिस रिप्रेजेंट किया जाता है वेस्ट में, बॉलीवुड में, एंड समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट। क्योंकि देखें, हम ही हमेशा क्यों बुरे लोग होते हैं, हम ही विलन क्यों होते हैं, हम ही टेररिस्ट क्यों होते हैं, या हमारी ख़वातीन एक सर्टन तरह की दिखाई जाती है जिससे मैं रिलेट नहीं कर पाती। तो मैं काफ़ी अर्से से ये बात कह रही थी, और इस पर मैं चाह रही थी कि काम हो, और मैं ख़ुद भी कुछ काम कर रही हूँ जो कि मैं इन फ्यूचर रिवील करूँगी। लेकिन आई थिंक ऑल ऑफ दैट जो मैं चाहती थी कि वो इस शो में हो रहा है, और वो ऐसा शो है जो पूरी दुनिया में लोगों को बताएगा जो हमारी फेयर तरीके से, फेयर पोर्ट्रेयल है, वो हो रहा है। इसमें हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, हमारे लोगों की बात हो रही है, हमारा जो है वो लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि हाउ मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज़ आर द सुपर हीरो इज़ एक्चुअली अ पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल। सो आई थिंक ये बहुत ही अमेजिंग बात है, एंड दिस इज़ फर्स्ट ऑफ मैनी, एंड आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस, एंड आई एम सो हैप्पी कि ऐसी चीज़ें बन रही हैं आज के क्लाइमेट में और आज के दौर में, और ये चीज़ें इंशाल्लाह इन द लॉन्गर रन हमें, इट विल पुट अस बैक ऑन द मैप।